अगर आप पुरुष भाइयों को भी लगता है कि प्रोस्टेट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है ना, तो मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत बहुत आसान काम है। लाइट नहीं है तब भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन तब भी आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। चलो भाई, तो अब वीडियो देखो और समझो। गांव में अगर रहते तो गांव में आपने देखा होगा, जो पुराने बुजुर्ग होते थे ना, जो पुराने बुजुर्ग होते थे, बूढ़े पुरुष भाई, वो बैठकर पेशाब करते थे। मैं मानता हूं कि आपको ये बात थोड़ा हजम नहीं होगी, लेकिन इसमें एक बात तो बिल्कुल एक मानने वाली है कि पुराने बुजुर्गों में जो पुरुष भाई थे, जब वो बुजुर्ग होते थे 65 साल के ऊपर, उनको प्रोस्टेट नहीं होता था। उनका हार्मोन बैलेंस रहते थे, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बैलेंस रहते थे, उनके पेल्विक मसल्स स्ट्रांग रहते थे। क्यों? देखिए, बैठकर पेशाब करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके जो पेल्विक एरिया में मसल्स होते हैं, बता चुका हूं, नाभि के नीचे वाला हिस्सा पेल्विक एरिया, उसमें मसल्स होते हैं, इनको पेल्विक मसल्स बोलते हैं। उनके ऊपर जो दबाव पड़ता है वो कम होता है, समझ, उनको रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। और जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, वो भी रिलैक्स होता है। इस चीज़ को आपको समझने के लिए पहले आपको कम से कम भी 1 महीने तक इस हैबिट को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, आप मानिए इस बात को। आपने देखा होगा, जो भी पुरुष भाई 60 65 साल के ऊपर होते हैं, जब कभी वो यूरिन पास करने जाते हैं तो उनको प्रोस्टेट में क्या होता है कि कोई ऐसा लगता है कि पेशाब के थैले में कुछ बूंदे पेशाब की रह गई हैं, फिर उनको बार बार 5 5 10 10 मिनट बाद पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। आप सिर्फ इस आदत को आजमा कर देखिए एक बार, कम से कम भी एटलीस्ट 1 महीने तक। आप लोग जब भी आपको यूरिन लगे, जब भी पेशाब लगे, तो 1 महीने तक आप लोगों ने क्या करना, जब भी पेशाब लगे तो आपको खड़े होकर पेशाब नहीं करना, बैठकर हमेशा पेशाब करना है। ये शर्माने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको एक सटीक बात बता रहा हूँ, इसको आजमा के देख लेना, आजमा के देख लेना, फिर आप कमेंट करने की नहीं। क्योंकि पुराने बुजुर्ग, मैं फिर बता रहा हूँ, पुराने जो ज़माने के बुजुर्ग थे वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते थे अपनी लाइफ में, और हमारे गांव में आज भी हैं। जी हाँ, 100 100 साल उनकी उम्र है, उनको प्रोस्टेट छोड़ो, पर उनको पता ही नहीं कि प्रोस्टेट है क्या, वो होता क्या है, कौन सी बला का नाम, कोई मतलब नहीं उनको। आजकल 50 साल की उम्र के पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू हो चुका है। ये बात है, ये कोई नहीं बताने वाला, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको परिवार समझता हूँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, बात को समझिए, अडॉप्ट करिए अपनी पर डे लाइफ में। आज से जब कभी यूरिन आपको लगे तो आपने बैठ कर यूरिन जितना हो सके कोशिश करनी है, जितना हो सके। घर में आप हैं पुरुष भाई तो घर में तो आप कोई इशू नहीं है, लेकिन घर के कहीं बाहर गए हैं तब कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है, लेकिन जितना हो सके कोशिश ये करनी है, कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने जब भी यूरिन लगे तो बैठ कर यूरिन करना है। इस आदत को धीरे धीरे आप देखिए, शर्म क्या करना है, शरीर अपना है यार। जब प्रोस्टेट का भार बढ़ेगा, प्रोस्टेट की बीमारी होगी, तो क्या बगल वाला पैसे देगा, कोई पड़ोसी पैसे देगा, कोई रिश्तेदार मदद करेगा? नहीं करेगा ना। तो शर्माने की क्या बात है इसमें, बात को समझ जाइए आज से। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन भैया सच्ची बातें होती हैं, इस बात को अजमा लो आज से। एक आदत आपने समझ ली पुरुष भाइयों, क्या बोला मैंने, लिख लीजिए डायरी पे। इस बात को याद रखिएगा कि भैया एक पंकज भाई ने आपको एक बात बताई थी, याद करेंगे आप जिंदगी भर। अब दूसरी हैबिट जो आपने अडॉप्ट करनी है पर डे लाइफ में, उस आदत को अपनी ज़िंदगी में डाल लेना है आज से। वो होती है आपको दिन में कम से कम 2 चम्मच कद्दू के बीज खाने हैं, खाने, लेकिन कैसे? चाय बनाकर। 3 आदतें बताऊंगा, मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले, फिर रिपीट करो, 100 200 500 साल तक का प्रोस्टेट हो ही नहीं सकता यार, बार बार पेशाब नहीं आ सकता। कद्दू के बीज कैसे? कद्दू की सब्जी, कद्दू घर पे लाए, बीज निकालिए, उनको सुखो लिया धूप पे, उनको सुखाना है धूप पे, आपने देखा सूख गए, ठीक है, उनका पाउडर बना लिया, और 2 चम्मच लिए दिन में, हर दिन ये चीज़ आपने आजमानी है। इतना तेजी से ये तीनों आदतें आपके प्रोस्टेट को स्वस्थ करती जाएंगी ना, आप हैरान हो जाएंगे। आप देखते जाना, करके देखना एक बार। दो अपने चम्मच बड़े, 2 बिग टी स्पून ऑफ पंपकिन सीड्स पाउडर, 2 बड़े चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर लिया, 200 ml पानी में उनको उबाला, और जब पानी 125 ml रह गया तो उसको छाना, 1 बड़ा चम्मच देसी शहद का डालिया, घोल लिया, उसको पी लिया 2 टाइम। क्यों बोल रहा हूँ मैं कद्दू के बीज की चाय? कद्दू के बीज में सबसे ज़्यादा जिंक होता है, और जिन भी पुरुष भाइयों में
जिंक की कमी है उनको प्रोस्टेट की बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। आप और मैं, हर पुरुष में ये प्रोस्टेट का भार दिन पर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। ये बात मैंने क्यों बोली, ताकि आप डरे ना। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन होते क्या है कि 60-65 साल के बाद ना हार्मोन बैलेंस इम्बैलेंस होने की वजह से, पेल्विक मसल कमज़ोर होने की वजह से वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, 100 ग्राम तक भी पहुंच जाता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा और बारीकी से समझना है। डरने की बात, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती है। आपने सिर्फ ये समझना है। अब ज़्यादा मैं बोलूँगा वीडियो बहुत लंबी होगी, वैसे भी लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने चाय पीनी है कद्दू के बीज की, क्योंकि जो कद्दू के बीज हैं ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की पौष ग्रंथि की खुराक है, इनमें सबसे जिंक है। मेरा पसंदीदा भोजन है परांठे वगैरह आलू के, पालक के, सबसे बेस्ट, मेरा बेस्ट फूड है। इस तरह आपके प्रोस्टेट का भी बेस्ट फूड है जिंक कंटेनिंग फूड्स। जिस चीज़, खाने पीने की चीज़ में जिंक ज़्यादा है, समझ लो भैया वो प्रोस्टेट का सबसे पसंदीदा भोजन है। और जिंक किस में सबसे ज़्यादा? कद्दू के बीज में। तिल के बीज में भी जिंक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिर्फ कद्दू के बीज में है। और सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कद्दू के बीज में से सारा जिंक निचोड़ने का? यू हैव टू टेक पंपकिन सीड्स इन द फॉर्म ऑफ टी। आपने चाय बनाकर इस्तेमाल करनी है। ओके, क्लियर हो गया? चाय बनाकर, ये दूसरी आदत आप लिख लीजिए। तीसरी आदत जो आपने आज से डाल लेनी है, एक बड़ा गिलास 250 ml आप लोगों ने टोमेटो जूस पीना ही पीना है दिन में। जी, जब मर्जी पी लीजिए, वो आपने डिसाइड करना है। टमाटर के जूस में सबसे ज़्यादा लाइकोपीन होता है। टमाटर का रंग लाल क्यों है? ड्यू टू लाइकोपीन। लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो आपके प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करते हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं, नाउ यू कैन इमेजिन दैट, अगर टमाटर का जूस प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है, तो क्या ये प्रोस्टेट की सूजन को कम नहीं कर सकता? यू कैन इमेजिन दैट नाउ। आप सोच कर देख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पूरे आपके यूनरी ट्रैक्ट को, पूरे यूनरी फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम भी करता है टमाटर का जूस। जी हाँ, जो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, डिफिकल्टी वाले स्टार्टिंग यूरिन, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आप सो नहीं पर रात को इतनी इतनी बार आपको पेशाब आ रहा है, तो ये सारी कंडीशंस में आपको बहुत तेज़ी से असर दिख सकता है। ये 3 आदतें पुरुष भाइयों आप आजमा लीजिए। आजमा कर देखना, 1 महीना कम से कम करके देख लीजिए। और साथ में अगर चाहते हैं कि आपको, हमें सिर्फ 1 महीना तो नहीं हम इंतजार कर सकते पंकज भाई, कम से कम 15 दिन में दिखा दो कुछ ऐसा अगर हो सकता है तो साथ में तितली आसन कर लेना आप लोग बस। खाना खाने के या तो 2 घंटा पहले या तो बाद में बटरफ्लाई होगा सर। इससे पूरा पैल्विक एरिया में, जो आपका पूरा पैल्विक एरिया नाभि के नीचे वाला होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से आपके पैल्विक मसल स्ट्रांग होती हैं। एज ए रिजल्ट आप पेशाब को रोक सकते हैं, आपको बार बार पेशाब आना कंट्रोल हो सकता है इससे। आपने देखा होगा कुछ कंडीशंस ऐसी होती है ना, क्योंकि देखिए, आप आपको एग्जांपल दूंगा, 1 महीने बाद जो आपने सारी चीज़ें बताई, इनको करने के बाद आप कभी आजमा के देखना। वैसे आपको कभी पेशाब रोकने की कोशिश नहीं करनी, बट कभी आप कहीं शादी में गए हैं, किसी ऐसी जगह पर बैठे कि आप पेशाब तो लगा लेकिन कर नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो वहां पर आप देख रहे हैं कि आप पेशाब को होल्ड कर सकते हैं 5 मिनट तक। मैं फिर रिपीट करूँ, पेशाब को रोकना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। लेकिन कुछ परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी में भी, मेरी ज़िंदगी में भी आती ही आती हैं, हर पुरुष भाई की लाइफ में, तो पेशाब आप उसमें रोक कर रख सकते हैं। ये आपको फ़ायदा दिखेगा 1 महीने बाद। जो आप पेशाब को अभी अभी तो आप रोक ही नहीं पा रहे हैं, डायपर लगाते हैं, डायपर भी लीक हो जा रहे हैं, कपड़ों में यूरिन लीक हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम में आप देखना 1 महीने बाद यार ज़िंदगी बदल जाएगी पुरुष भाइयों आपकी। समझ गए आप बात को? और परहेज जरूर करना पुरुष भाई, आज से परहेज जरूरी है। अंडा, मीट, खासकर लाल मांस जिसमें सैचुरेटेड फैट है, सूजन को बढ़ाता है, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, नहीं खाना है। दूध से बनी कोई फूड आइटम नहीं लेनी है आप लोगों ने। 3-4 महीने परहेज कर लीजिए जब तक मामला कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। मैदे से बनी कोई चीज़ नहीं, मैदा सत्यानाश करता है, वो डाइजेस्ट करना है मुश्किल है 60-65 साल के बाद, क्योंकि जवानी की बात अलग थी, आप खाते थे, अब नहीं खाना। शराब नहीं पी सकते, वो पेशाब के थैली को कमज़ोर करती है, समझा? जिससे आप, यही रीज़न है कि पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, एसिडिक नीचे पित्त को बढ़ाती है, और डायबिटिक भी होते हैं, पेशाब को ज़्यादा लाती हैं वो।
तो ये सारी परहेज आप करना कम से कम, ये ऐसे मजाक में लेने की बात नहीं है कि आप सोचो कि मजाक है, कोई फायदा नहीं होता। मेरे भाई करके देखना, 1 महीने तक इस आदत को डालो और जितना हो सके मीठी सी रिफाइंड शुगर और जितने भी डिब्बा बंद पैकेट फलों के जूस है वो अवॉइड करना, जितना हो सके मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा 1 महीना। क्योंकि ज़्यादा चीनी शरीर में जाती है तो भार बढ़ने का खतरा होता है। मैं नेचुरल शुगर की बात, गुड़ या शक्कर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नेचुरल शुगर से वो नुकसान नहीं करते, मैं बात करूँ रिफाइंड शुगर की स्पेशली। समझो की बात है क्लियर, आपने समझ लिया क्या मैंने समझाने की कोशिश की। भार जब बढ़ता है तो ये एक रिस्क बढ़ जाता है कि प्रोस्टेट भैया हो सकता है, समझ जाइए, ठीक है। क्योंकि और एक नुकसान और होता है ज़्यादा चीनी खाने से, रिफाइंड शुगर खाने से, कि इससे आपकी जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि जितनी चीनी की जरूरत है शरीर को तो भैया फलों के द्वारा जो आने खा रहे मिल रही है, शरीर पचा रहे, कोई परेशानी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चीनी ले रहे हैं बाहर से ना, सफ़ेद रिफाइंड शुगर, फिर उसको बाहर निकालना पड़ेगा शरीर को, शरीर को जरूरत तो है नहीं तो क्या करेगी उसको रख के, ठीक है। तो ज़्यादा पेशाब लाना पड़ेगा शरीर को उसको बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा शुगर को। तो ये रीज़न है, ये छोटी सी गलती है, आप इनको करके देखा ना, इनको इन गलतियों को सॉरी करके नहीं देखना, इन गलतियों को सुधार करके देखिएगा। और जो 3 आदतें मैंने बताई वो तो रामबाण है, रामबाण है, जिंदगी बदल जाएगी। आप पुरुष भाइयों आप मानिए मेरी बात को, आज से आप लोगों ने मेरा कहना मानना है। अगर मुझे परिवार का हिस्सा मानते हो तो मेरा कहना मानिए, कोई आपको घरेलू उपाय कुछ नहीं बताया, बस ये 3 आदतें डालनी है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ भैया कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।